फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे ऑल क्लासेस। चलिए आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये एक एग्जांपल है। जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इस ट्रिक से कर सकते हैं, इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि Na+H2O जब रिएक्शन करते हैं तो ये NaOH और H2 बनाते हैं। अब यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो चलिए एक ट्रिक करते हैं जिसको आप रफली करेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में इसका यूज़ कर सकते हैं या अदर पर्पस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम आप करना चाहते हैं क्रैक, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आपके पास मान लीजिए ये आपको टॉपिक दिया गया है कि ये क्वेश्चन है, आपके पास इक्वेशन है, इसको बैलेंस कीजिए। तो जैसे आपके पास है ये सोडियम, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये हमारे पास ये A है, और जो H2 है H2O, ये हम इसको पूरे पार्ट को B मान लेते हैं। और जो इससे बना, जो हमारा प्रोडक्ट बना, वो हमारा, इसको हम C मान लेते हैं, NaOH को, और H2 को मान लेते हैं D पार्ट। तो सबसे पहले हमने इनको नाम दे दिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब हमने इसमें देखा कि कितने एलिमेंट्स हैं जो यूज़ किए गए। सबसे पहले देखिए इस साइड में जो रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं वहाँ पर हमारा सोडियम है, हाइड्रोजन है, और एक लास्ट वन इज़ ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर ये हमारे प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टेंट साइड में सोडियम है वो कितना इस्तेमाल किया गया। तो हम यहाँ देखिए जो सोडियम है सिर्फ 1 है, तो इसमें हम A लिख देंगे। ए यानी कि रिएक्टेंट इतना यूज़ हुआ सोडियम का। अब यहाँ पे इसके अलावा और कुछ B में तो कुछ सोडियम यूज़ हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम चले C की तरफ तो यहाँ देखिए C में भी एक ही सोडियम इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा D में कोई सोडियम नहीं है। तो जो A है यानी जो रिएक्टेंट साइड था वो C प्रोडक्ट साइड के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा ये सोडियम इसके अकॉर्डिंग बैलेंस हमने कर दिया। चलिए दूसरे रिएक्टेंट की तरफ चलते हैं। ये है हमारा हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूल कितने, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम 2, और ये कौन सा पार्ट है इसका, B, तो यहाँ लिख देंगे 2B। अब इस तरफ देखिए हाइड्रोजन कवर हो चुके हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में एक हाइड्रोजन हमारा ये है, जिसको हम लिख सकते हैं C, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एक है इसलिए C लिखा है। प्लस इसके अलावा भी हाइड्रोजन है D में, तो ये 2। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और किसका पार्ट है ये, D का, तो 2D। यहाँ तक आपको आई होप सो समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट वन हमारा ऑक्सीजन। ये जो हमारा ऑक्सीजन है सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल किया गया है और एक ही है, तो जो B है इसको हम ऑक्सीजन को B लिखेंगे। और प्रोडक्ट साइड में ये जो ऑक्सीजन है हमारा यहाँ पर 1 टाइम है, और ये है C के बराबर। अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप किसी को भी लेट कर लीजिए कि लेट A इज़ इक्वल टू 1। मैं मानकर चलती हूँ कि जो A है उसकी वैल्यू है 1। तो आप देख रहे होंगे कि जो A है वो C के बराबर भी है, और जो C है वो B के बराबर भी है। दैट मीन्स ये तीनों एक ही है, यानी इन तीनों की जो वैल्यू है वो 1 है। अब इस वैल्यू को आप इसमें आप पुट कर दीजिए तो D की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि हमें चारों की वैल्यू चाहिए। तो हम इसमें लिख देते हैं 2B इज इक्वल टू C प्लस 2D। 2B को देखें तो 2 एज इट इज़, B जो है वो हमारा है 1, मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। C की वैल्यू भी 1, लेकिन हमारे पास इस D की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 सा 2, ये 1 इक्वल किस तरफ आएगा, -1, और ये हो जाएगा हमारा 2D। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 आया। ये जो 2 है हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/2। यहाँ पे हम D की वैल्यू भी लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास A की वैल्यू आ गई 1, यहाँ लिख देती हूँ मैं। A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 1, लेकिन जो D है उसकी वैल्यू है 1/2। जब ऐसे ही कोई आपके पास आता है जिसमें हमारे पास किसी एक का डिनोमिनेटर आपको दे रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहा है, तो जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है उसका जो नीचे डिनोमिनेटर है उतने से ही आप उसको सबको
मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 2 था तो मैंने सबको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी है, तो मैंने 2 से यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब देखिए जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बनेगी, 2 1 ज़ा 2, यानी कि अब हमारे पास जो बैलेंस्ड होकर केमिकल इक्वेशन आई वो क्या होगी, 2Na प्लस, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2H2O। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो NaOH कितना बना, 2NaOH प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन था यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1। तो जो H2 है वो कितना आया हमारा, 1। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो इस तरीके से आप आगे भी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे तो आपकी जितनी भी इक्वेशंस हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को करने में, लेकिन जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे ट्रिक वाइज तो आपको आसान हो जाएगा इस ट्रिक को करना। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।